नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज के वीडियो में हम अर्थशास्त्र का जो सामान्य परिचय है यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है MCQ उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए उपभोक्ता की रुचि, बी एक फर्म का व्यवहार, सी वस्तु की कीमत और डी सामान्य कीमत स्तर। तो इसका आंसर होगा डी सामान्य कीमत स्तर। दूसरा सवाल, एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, बी इकोनॉमिक्स कन्वेंसेज ऑफ द पीस, सी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा सी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। अगला सवाल है, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है व्यक्तिगत इकाइयों का, ब उत्पादन क्रिया का, स समग्रों का और द उपभोग क्रिया का। तो इसका आंसर होगा स समग्र इकाइयों का। प्रश्न नंबर 4, जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मुद्रा संकुचन, बी मुद्रास्फीति, सी अति उत्पाद और डी मंदी। तो इसमें आंसर होगा बी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी सामान्य कीमत स्तर में जब लगातार वृद्धि होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जॉन मेनार्ड किंग्स, बी एडम स्मिथ, सी रिकार्डो, डी हिक्स। तो इसका आंसर होगा बी एडम स्मिथ। अगला सवाल है कि तीसा की महामंदी किस वर्ष में शुरू हुई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए 1929, बी 1930, सी 1936 और डी 1934। तो इसका आंसर होगा ए 1929। अगला सवाल है कि जॉन मेनार्ड किंग्स द्वारा लिखित पुस्तक है। ए द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, बी इकोनॉमिक्स कंसीवेसेज ऑफ द फीस, सी प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। यह पुस्तक जॉन मेनार्ड किंग्स ने लिखी थी। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था में जिस क्षेत्र द्वारा श्रम की पूर्ति की जाती है वह है। ए फर्म, बी बाह्य क्षेत्र, सी पारिवारिक क्षेत्र और डी सरकार। तो इसका आंसर होगा सी पारिवारिक क्षेत्र। अगला सवाल है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है। ए सरकार, बी बाजार, सी बैंक और डी उपभोक्ता। तो इसका आंसर होगा ए सरकार। अगला सवाल है कि एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़नी पड़ती है, इसे कहते हैं। ए सामाजिक लागत, बी अवसर लागत, सी स्पष्ट लागत और डी मौद्रिक लागत। तो इसका आंसर होगा बी अवसर लागत। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। ए मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, बी बाजार अर्थव्यवस्था, सी केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की धन प्रदान परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ए एडम स्मिथ, बी अल्फ्रेड मार्शल, सी किंग्स और डी सैमुअल्सन। तो इसका आंसर होगा ए एडम स्मिथ। अगला सवाल, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है। ए क्या उत्पादन करे, बी कैसे उत्पादन करे, सी किसको उत्पादन का वितरण करे और डी निर्धन कैसे बने। तो इसका आंसर होगा डी निर्धन कैसे बने। अगला सवाल है कि एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन को कब प्रकाशित किया था। तो इस ऑप्शन दे रखे ए 1775,
बी 1776, सी 1777 और डी 1778। तो इसका आंसर होगा बी 1776। अगला सवाल है, किंग्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कब प्रकाशित हुई? ए 1933, बी 1934, सी 1935 और डी 1936। तो इसका आंसर होगा डी 1936। अगला सवाल, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है? ए राष्ट्रीय उत्पादन, बी विशिष्ट फर्मों, सी कीमत स्तर और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा बी विशिष्ट फर्मों। अगला सवाल, किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है? ए जे.एम. किंग्स, बी एफ.एच. नाइट, सी रॉबिन्स और डी होल्डिंग। तो इसका आंसर होगा बी एफ.एच. नाइट। अगला सवाल, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा? ए मार्शल, बी पॉल सैमुअल्सन, सी जे.एस. मिल और डी एडम स्मिथ। तो इसका आंसर होगा ए मार्शल। अगला सवाल, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसने विभाजित किया? ए मार्शल, बी एडम स्मिथ, सी रेगनर फ्रिस, डी रिकार्डो। तो इसका आंसर होगा सी रेगनर फ्रिस ने, अर्थात रेगनर फ्रिस ने सर्वप्रथम व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग किया था। अगला सवाल, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन है ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अगला सवाल, उत्पादन संभावना वक्र की आकृति होती है? ए अक्ष की ओर नतोदर होता है, बी अक्ष की ओर उन्नतोदर होता है, सी अक्ष के समांतर होता है और डी अक्ष के लंबवत होता है। तो इसका आंसर होगा ए अक्ष की ओर नतोदर होता है। अगला सवाल, कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है? ए चुनाव की, बी उपभोक्ता के चयन की, सी भ्रम की और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए चुनाव की। अगला सवाल, इनमें से कौन सा उत्पादन संभावना वक्र के चलन को अग्रसित नहीं करता? ए तकनीकी उन्नयन, बी नए तेल के भंडार का अन्वेषण, सी वृद्ध बेरोजगारी और डी साधनों का विनाश। तो इसमें आंसर होगा डी साधनों का विनाश। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? ए शिक्षक द्वारा अध्यापन, बी चिकित्सक द्वारा मरीज का इलाज, सी किसान द्वारा कृषि कार्य और डी काला बाजारी। तो इसमें आंसर होगा डी काला बाजारी। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति होती है? ए विज्ञान, बी कला, सी विज्ञान व कला दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी विज्ञान व कला, अर्थात अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान और कला दोनों होती है। तो इस वीडियो में हमने अर्थशास्त्र का जो सामान्य परिचय है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।